स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इंदौर के लाइफ केयर हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों को जागरूक करने के उद्देश्य से 22 फरवरी रविवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक गर्भ संस्कार शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर का मकसद गर्भावस्था के दौरान मां और शिशु के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास को सकारात्मक दिशा देना है। इस शिविर में गर्भावस्था के दौरान खान पान दिनचर्या, मानसिक स्वास्थ्य, योग ध्यान और सकारात्मक सोच जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन देंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक जीवन शैली, मानसिक तनाव और अनियमित दिनचर्या के कारण गर्भवती महिलाओं में जटिलताओं के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में सही जानकारी और मार्गदर्शन बेहद जरूरी है। शिविर में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डॉली तिवारी, डॉक्टर कनकप्रिय दादरी सहित अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर गर्भावस्था से जुड़ी आवश्यक सावधानियों और सुरक्षित मातृत्व पर विस्तृत जानकारी देंगे। देखिए, उद्देश्य यही है कि जो प्रेगनेंसी है वो स्वस्थ शिशु एंड स्वस्थ मदर रहे, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कई बार अवेयरनेस नहीं होती, उसके कारण भी होते हैं। पहले ये कंसेप्ट था कि 3 महीने बाद दिखाना है। अभी पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड जो हमारी फीगो इंटरनेशनल सोसाइटी है, हमारी फॉक्सी है जिसमें 48,000 गायनेकोलॉजिस्ट हैं, सब दूर से ये कंसेप्ट आ गया है कि शुरू के 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और 9 मंथ की जो जर्नी होती है उसमें केवल ऐसा नहीं है कि 2 टिटेनस लगा दिए, आयरन कैल्शियम खा लिया, 2-3 सोनोग्राफी हो गई। बहुत सारी बारीक बातें हैं जो पेशेंट के फैमिली एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करती है। हम लोगों ने कुछ स्टडीज जो है, जैसे कि सोनोग्राफी होती है, अगर बहुत ही कर्कश म्यूजिक चला हुआ है तो बच्चा दुबक के बैठ जाता है, लेकिन अगर प्लीजेंट म्यूजिक है तो बच्चा बहुत एंजॉय करता है। सो बाहर के घर के माहौल का बहुत असर पड़ता है, जो कि अभिमन्यु से के किस्से से भी सबको पता है और बहुत सारे लिटरेचर से ये क्लियर हो गया है। सो बेसिकली कपल को बुलाने का, फैमिली मेंबर को बुलाने का यही है कि डाइट क्या लेनी है, एक्सरसाइज क्या करनी है, फिजियो क्या करनी है, योगा का बहुत रोल है, क्योंकि जब 9 मंथ जब डिलीवर हो रहे होते हैं तो पेशेंट को बहुत प्रेशर लगाना होता है और उसके कारण उसको ऑक्सीजन की कई बार कमी ना हो, लंग्स उसके एक्टिव रहें। तो प्रॉपर जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो कैसे करना, वो हमारे योगा टेक्नीशियन कराते हैं। जॉइंट मोबिलिटी के लिए डॉक्टर मुस्कान और डॉक्टर ईशा है जो हमारी रेगुलर फिजियोथेरेपिस्ट है। क्लास में अटेंड करने के बाद भी डेली ये लोग अवेलेबल हैं उनको गाइड करने के लिए। बट जब एक क्लास में एक साथ सब लोग होते हैं, किसी की कुछ प्रॉब्लम है तो वो एक प्रॉब्लम शेयरिंग भी होती है। कुछ पेशेंट बहुत परेशान होते हैं, हमें बहुत उल्टी हो रही, बहुत उल्टी हो रही, तो हमारे पास एग्जाम्पल होता है, देखो और लोगों को भी हो रही है, इसको लेके दुखी मत हो। प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होना एक पॉजिटिव साइन है। तो इस तरह से जब हम उनको मोटिवेट करते हैं तो प्रेगनेंसी को एंजॉय करते हैं, क्योंकि आजकल कोई भी 1 या 2 बच्चे करते हैं, उसको भी दुखी दुखी रह के करें तो वो समझाई दी जाती है कि आप काफ़ी हद तक हम उसको कॉम्प्लिकेशन रहित कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। नॉट ओनली कि वेजाइनल डिलीवरी या सिजेरियन, बेसिक पर्पस होता है कि हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी रहे। पुराने ज़माने में हम देखते थे कि हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा थी, अराउंड 300 होती थी, अभी वो लेस देन 100 हो गई है। अभी भी एमपी में थोड़ी सी ज़्यादा है, मगर केरला वगैरह में तो लेस देन 10 हो गई है, क्योंकि एजुकेशन, अवेयरनेस, ये सब बर्थ वेट, मदर की हेल्थ सबको अफेक्ट करते हैं। सो बेसिक पर्पस यही है। और गर्भ संस्कार जो है पुराना कंसेप्ट है, उसके साथ हम मॉडर्न साइंस को मिला के जो भी बेस्ट हम हमारे कपल को दे सकते हैं। और मैंने लगभग 2008 में एक स्टडी प्रेजेंट की थी हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस में। देयर वर 490 कपल जो रेगुलरली आते थे, लगभग वीकली या डेली आते थे। उनमें और जो नहीं आते थे उनमें जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, जेस्टेशनल डायबिटीज है, बर्थ वेट है, प्रीटर्म लेबर है, उसके कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी कम थे जिन्होंने रेगुलर क्लास अटेंड की। तो इन सब का बहुत महत्व है और इसी पर्पज से ये हम लगभग 20 वर्षों से प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं। साल में एक बार बड़ा प्रोग्राम होता है, लेकिन महीने में एक बार हम ये यहाँ पर रेगुलरली जो हमारे नए कपल रजिस्टर होते हैं उनको हम बुलाते हैं क्लास में। कितने कपल शामिल होंगे, क्या समय रहेगा, कौन कौन विशेषज्ञ रहेंगे इसमें? या सो हमारा सुबह 8 बजे शुरू होगा। हम कपल को खाली पेट बुलाते हैं,
क्योंकि सबसे पहला सेशन जो होता है वो योगा का होता है। डॉक्टर हेमंत शर्मा जो पीएचडी इन योगा है और बहुत ही नोन है फिगर, नॉट ओनली नेशनली इंटरनेशनली भी। बहुत सारी कंट्रीज में उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो उनका एक सेशन होता है लगभग 40 मिनट्स का, जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों को हम योगा कराते हैं और उसमें हम सेग्रीगेट कर देते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ वाले कौन सी करेंगे, सेकेंड वाले कौन सी और थर्ड वाले कौन सी। उसके बाद हमारा एक उनको हम पहले बाहर ये सब करते हैं, उसके बाद उनको ब्रेकफास्ट देते हैं क्योंकि वो खाली पेट आए हुए होते हैं। फिर उनको ब्रेकफास्ट देके हम अंदर हॉल में एक पीपीटी पे डॉक्टर कनक प्रिया और मैं, हम लोग उनको पूरा 9 मंथ की जर्नी में क्या टेस्ट है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, सोनोग्राफी का कोई नुकसान नहीं है, क्यों करनी है, क्योंकि बहुत मिथ होता है सोनोग्राफी और एक्सरे सीटी में अलग अंतर है। प्रेगनेंसी में हम रेडिएशन नहीं देते हैं, सोनोग्राफी पूरी तरह सेफ है। जैसे मंदिर में जाके हम घंटी बजाते हैं ना, प्रेयर्स हमको वापस मिलती है, वैसे ही सोनोग्राफी में साउंड वेव्स आती है, मदर के पेट में जाती है, बेबी की इमेज मिलती है। सो वो भी उनको कई बार घर में पुरानी लेडीज होती कितनी सोनोग्राफी क्यों हो रहे हैं, 3 बार क्यों हो रहे हैं, तो वो भी समझाई दी जाती। हीमोग्लोबिन कितना रहना चाहिए, ब्लड ग्रुप का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप निगेटिव है और फादर का निगेटिव है कोई बात नहीं, मदर का फादर का दोनों का पॉजिटिव है कोई बात नहीं, लेकिन मदर का निगेटिव है और फादर का पॉजिटिव है तो बेबी को पेट में जॉन्डिस होने का रिस्क रहता है। तो वो सब बातें जो होती है वो एक साथ सबको बैठ के समझाई दी जाती। उसके बाद संवेदिता मैडम उनको डाइट के बारे में समझाती हैं कि एक फिक्स डाइट नहीं होती